नमस्कार, स्वागत है आपका जन गण मन 24/7 में जो मेरा यूट्यूब चैनल है और आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था शुरू से ही कि कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आऊंगी जिन्हें कन्वेंशनल मीडिया बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देगा। और जहां पर सरकार से जवाबदेही मांगने की बात है, जहां पर सरकार के सामने सवाल खड़े करने की बात है, इस चीज पर मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। और आज एक ऐसा मुद्दा है भारत और कनाडा के रिश्ते पर। आपने कल से लेकर आज तक देखा हो तो इंडिया और कनाडा के बीच में सिर्फ बर्फ ही नहीं पड़ चुकी है, लेकिन इंडिया और कनाडा के बीच के जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल खराब हो गए हैं। और इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि शायद इतनी बुरी हालत तो भारत और पाकिस्तान के बीच में भी नहीं होगी। अब मैं इसलिए ये बात कह रही हूं कि कुछ घटनाक्रम हुआ है और उसलिए मैं आपको बताना चाहती हूं कि एग्जैक्टली कल और आज में क्या हुआ है। भारत और कनाडा ने, दोनों देशों ने अपने जो राजदूत हैं उनको वापस बुला लिया है, उनको रिकॉल कर लिया गया है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि भारत के जो ऑफिशियल्स हैं, यानी कि जो डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स हैं, वो हरदीप सिंह निजार का जो मर्डर हुआ था पिछले साल, तो उसमें वो कह रहे हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत है इस बात को लेकर कि जो भारत के जो ऑफिशियल्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे। और तमाम जगह जो खबरें हैं वो यही है कि भारत के ऊपर कनाडा ने ये आरोप लगाया है कि जो सिख सेपरेटिस्ट लीडर था हरदीप सिंह निजार, उसके मर्डर में इंडियन ऑफिशियल्स का हाथ था। और इसके बाद क्या हुआ है, न्यू दिल्ली और ओटावा जो कि राजधानी है कनाडा की, दोनों जगह से राजनयिकों को वापस बुला लिया गया है। और इंडिया ने कनाडा के ऑफिशियल जो इनके हाई कमिश्नर हैं उनको एक्सपेल किया है और वही चीज कनाडा में भी हुई है। यानी कि हालत इतनी बुरी हो गई है दोनों देशों के बीच में कि सब लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। और जस्टिन ट्रूडो लगातार सबूत की बात कर रहे हैं कि उनके पास इस बात का सबूत है। हालांकि भारत की सरकार ने इसका खंडन किया है। जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, दो शब्द, कि दीज आर ऑल प्रीपोस्टरस इम्प्यूटेशंस, यानी कि बिल्कुल ये बेसलेस बातें हैं जिसकी वो बात कह रहे हैं। और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये बिल्कुल कहा है कि जो ये इंडिया का एक्शन है ये अनएक्सेप्टेबल है और इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। इधर जो विपक्षी दल हैं और कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं इन बोथ हाउसेस, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को कंसल्ट करेंगे इस पर और बताएंगे कि इतना ये संवेदनशील मामला, इसमें कैसे इतने दो देशों के संबंध खराब हो गए, बिगड़ गए। ये दो देश ऐसे थे जिनके संबंध की तूती बोलती थी, एक समय में बहुत अच्छे संबंध थे, हमारा जो ट्रेड है, व्यापार है, सब कुछ इन दोनों के देशों के बीच में कितना अच्छा चल रहा था। उधर आप कनेडियन कनाडा की अगर आप बात करें तो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर है जगमीत सिंह, उन्होंने, और वो अलायंस पार्टनर थे जस्टिन ट्रूडो के, और उन्होंने कहा है कि जो कनाडा में रहने वाले जो सिख समुदाय के लोग हैं उनको ये डर है और उनको लगता है कि भारत कुछ ना कुछ उन पर कर सकता है। तो ये सारी बातें इस बीच में हुई हैं और अब इन रिश्तों में सुधार आएगा या नहीं आएगा इसको लेके तो पता नहीं है, लेकिन क्या ये विदेश नीति का फेलियर है, एक साफ विदेश नीति का फेलियर क्या इसमें नजर आता है। हमारे साथ इस समय अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट संजय कपूर जुड़ रहे हैं। संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जो पहला सवाल है वो यही है कि ये सब एलिगेशंस पिछले साल से लग रहे हैं, जो हरदीप सिंह निजार का मामला आया था, इसके पहले भी हमने देखा था, G20 जब समिट हुई थी उसके पहले से ये एलिगेशंस लग रहे थे। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया, क्या जस्टिन ट्रूडो को कुछ ज्यादा सबूत मिल गए और इस वजह से ये सारी चीजें अब फिर से फ्लेयर अप कर रही हैं? कैसे ये जो रीसेंट डेवलपमेंट है इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद नीलू जी, आपने मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया बोलने के लिए। ये मामला बहुत गंभीर है, जैसे आपने कहा इंट्रोडक्शन में अपने कि ये तो इतने बुरे हाल तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में भी नहीं हुए कि दोनों के राजनयिकों को वापस भेजा गया, तकरीबन एम्बेसी को बंद करने की कगार पे पहुंच गए हैं। और ये जैसे कोई बता रहा था कि जो एस्केलेशन लैडर होती है जब कूटनीतिक संबंध खराब हो जाते हैं, ये सबसे अंतिम चरण माना जाता है जो हमने देखा है। कल उन्होंने अपने राजनयिक भेज दिए, हमने उनके भेज दिए और इस तरीके से स्थिति बहुत डामाडोल हो गई है। तो ये बात नहीं कि ये अभी से हुआ है, ये पिछले तकरीबन 1 साल से तो चल ही रहा है। आपको याद हो कि यहाँ पर जो सितंबर में ये समिट हुआ था G20 का, उसमें जस्टिन ट्रूडो आए थे और
उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर बातचीत भी करी थी। हिंदुस्तानी मीडिया जो ख़ास कर जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, उन्होंने उसका बहुत मज़ाक उड़ाया था। काफ़ी समय से उनका मज़ाक उड़ाया जाता है हमारे सोशल मीडिया में। परंतु ये जो भी उन्होंने कुछ करा, ये अपने आप अपने बूते पे नहीं करा, उनके पास कुछ ना कुछ प्रमाण ज़रूर थे और उन्होंने शेयर करा, जिसको कहते हैं 5 आइज़, जो कि 5 आँखें जिनको बोला जाता है, 5 मुल्क जो एक साथ काम करते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं और उनकी हर देश में जहाँ पोस्टेड होते हैं, उनकी एक मीटिंग होती है और इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। हिंदुस्तान में भी यूएस एम्बेसी और ये कनेडियन और जितने भी अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग हैं, वो सब इकट्ठे होके बातचीत करते हैं। तो ये बात नहीं है कि ट्रूडो ने अपने बूते पे ये सब कर दिया। उन्होंने जो भी एविडेंस था, जो भी बातचीत थी, उसको रैटिफ़ाई कराया, अप्रूव कराया, कोरैबोरेट कराया और बाकी जितने पात्र हैं, जितने और भी इंडिविजुअल्स हैं। क्योंकि अगर आप गौर करें तो इसी तरीके का आरोप जो कि ये बिल्कुल। लोग लगा रहे हैं, वैसे ही आरोप अमेरिका ने भी लगाया है और अमेरिका का आरोप तो और भी गंभीर स्टेज पे पहुँच गया क्योंकि उन्होंने ट्रायल स्टेज पे ले गए हैं। हाँ, संजय, लेकिन इस राजनयिक विवाद के बाद अब कनाडा ने, आज जो लेटेस्ट है, अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि कनाडा ने भारत सरकार के ऊपर और भी ज्यादा गंभीर आरोप लगा दिए हैं और उन्होंने कहा है कि कनाडा में जो मौजूद भारतीय एजेंट्स हैं, वो खालिस्तान समर्थक तत्वों को निशाना बनाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह का के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब ये तो बहुत सीरियस एलिगेशन है और ये आरोप एक ऐसे समय में आया है जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में भी आ रहा है। तो और जो ये रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है जो वहाँ की कनाडा की, और उन्होंने कहा है कि उनके पास इस चीज को लेकर सबूत है। तो ये कितना बड़ा सेटबैक है। आप अगर ये लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप वहां पर इस तरीके से जुड़ा हुआ है, जिस तरीके के आरोप कनाडा लगा रहा है, तो क्या कहेंगे कि क्या वाकई में भारत की सरकार क्या लॉरेंस बिश्नोई का सहारा ले रही है वहां पर खालिस्तानियों को खत्म करने के लिए? तो ये बहुत अपने आप में गंभीर मुद्दा है। इसको किसी बात पे नकारा नहीं करा जा सकता। सबसे बड़ी बात ये है कि जो लॉरेंस बिश्नोई हैं, वो गुजरात के एक जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगाया गया कि वो बाबा सिद्दीकी को भी मारने में उनका हाथ रहा है। तो मुद्दा ये है कि अगर बाबा सिद्दीकी को मार रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने वहाँ पर निज्जर को मारा या और लोगों के ऊपर भी निशाना उन्होंने साधा है। तो ये क्या भारत सरकार में किसी तथ्य की मदद के साथ कर रहे हैं या उसके बिना कर रहे हैं? कनाडा की अगर बात माने तो उन्होंने सीधा इल्ज़ाम भारत सरकार पे लगाया है। अगर आप उनका कन्वर्सेशन सुने जो कि ट्रूडो ने केयर स्टारमर के साथ बात करी है, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने भी यही इल्ज़ाम लगाया कि जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के, उनके खिलाफ वो चीज़ को जागृत कर रहे हैं, उनको उठा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत गंभीर आरोप है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसको कि रूल लेकिन बेस्ड मॉडल से। संजय, एक चीज और है जो इनके पुलिस, कनाडा पुलिस के जो हेड हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जो उनके पास जो एविडेंस है, साक्ष्य की वो बात कर रहे हैं कि कनाडा और विदेशों में कई तरह की संस्थाओं का इस्तेमाल भारत के सरकार के एजेंट द्वारा सूचना जुटाने के लिए किया जा रहा है, यानी कि इंफॉर्मेशन को सीक्रेटिव तरीके से कलेक्ट किया जा रहा है और इनमें से कुछ व्यक्तियों और व्यवसायों को भारत सरकार के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया और धमकाया गया। इस तरीके के एलिगेशंस कनाडा की पुलिस लगा रही है और भारत सरकार के लिए जुटाई गई जानकारी का इस्तेमाल फिर दक्षिण एशियाई समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। ये बात कनाडा की पुलिस ने कहा है। अब ये कितना सीरियस चार्ज है और इसको किस तरह से लिया जाए? नीलू, अगर आप गौर करें तो यही इल्ज़ाम तो उन्होंने भारतीय जो दूत हैं या हाई कमिश्नर श्री संजय कुमार वर्मा और उनके साथ जो काम करते हैं उनके ऊपर लगाया कि वो अपनी जो डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने को हटकर वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे थे और ये सूचना वो सब दिल्ली को दिया करते थे और वही सूचना इस्तेमाल होती थी अपने जितने भी दुश्मनों के खिलाफ। तो ये जो आरोप है, इसके लिए भारत सरकार को काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा इस बात से डिनाई और डिस्प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम से पीछे छूटना बड़ा मुश्किल होता है, उसको आप प्रूव कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आपने ये कहा कि जितनी भी क्रिमिनल गैंग्स हैं उनके साथ आप मिल के लोगों को मार रहे हैं, तो 2 तो प्रमाण हैं ना, एक आप बाबा सिद्दीकी का लिया है बॉम्बे में और क कोइंसिडेंटली वो वही उनका नाम अभी भी आ गया है। कनाडा की सरकार यहाँ के अखबार को पढ़ती है, यहाँ की न्यूज़ फ़ॉलो करती है, तो संभव है कि उन्होंने भी सोचा होगा कि इसके साथ संजय, जोड़ा ये जाए। जो वॉशिंगटन पोस्ट में भी एक रिपोर्ट लिखी हुई है और मैंने अमेरिका का पढ़ी जो है वो रिपोर्ट। अखबार है, हाँ, उनमें भी उन्होंने लिखा है कि एक कैनेडियन अधिकारी ने कहा
कि जब कैनेडियन अधिकारियों ने इस बात के सबूत पेश किए कि भारत ने निजर की हत्या और अन्य हमलों को अंजाम देने के लिए कनाडा में बिश्नोई के गिरोह के नेटवर्क को शामिल किया था, तो उस समय अजीत डोवाल ने शुरू में ऐसा दिखावा किया कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। ये वॉशिंगटन पोस्ट में ये लिखा हुआ है कि अजीत डोवाल ने ऐसा दिखावा किया कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वो कौन व्यक्ति है। हालांकि बाद में डोवाल ने बिश्नोई के बारे में तथ्य, आंकड़े और किस्से सुनाने शुरू कर दिए और स्वीकार किया कि वह जहां भी कैद है वहां से हिंसा को अंजाम देने में सक्षम है और अपने जेल कक्ष से वह गलत काम करने के लिए कुख्यात है। ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, उसमें आज ये दिया हुआ है जी। मैंने पढ़ा उसके बारे में, और उसमें कहीं उसी रिपोर्ट के अंदर माननीय हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह का भी नाम जुड़ा हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि उनको पता था कि क्या हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि उनको पता नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा चार्जशीट लगाया है कि कनाडा की सरकार ने तमाम हिंदुस्तान का जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, उसके ऊपर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि आप अपने मुल्क को चला रहे हैं, परंतु आप अपने दुश्मनों को इस तरीके से मार रहे हैं, जिससे जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उनकी मदद से आप मारना चाहते हैं। तो वहाँ पर जो ये भी उन्होंने साबित करने की कोशिश करी है, ख़ास कि जस्टिस ट्रूडो, जो कि इस समय बहुत पॉपुलर नहीं है, उनकी साख काफ़ी गिरी हुई है। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश करी है कि जो आम कैनेडियन है, उस बात का खौफ रखता है उसको कि भारत सरकार उसको उसके ऊपर निशाना ना बना ले। जबकि आरसीएमपी, जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है, उन्होंने क्लैरिफ़ाई किया कि ये जो निशाने में आते हैं, जो आर्क ऑफ अटैक है, वो इंडिया का सब सरदारों के खिलाफ नहीं, सिर्फ़ दोस्त जो कि खालिस्तानी विचारधारा से अपने को जोड़े हुए हैं या उसकी सोच से जोड़े हुए हैं, उनके खिलाफ है। परंतु जो भारत की सरकार ने इसका जिस तरीके से खंडन किया, ये कहते हुए कि दिस इज जस्ट अ प्रिपोस्टरस इम्पुटेशन, क्या सिर्फ ये कहने से बात बन जाएगी? क्योंकि अब तो गंभीर आरोप है और ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल पेट्रोनेज की बात 2 दिन से हो रही थी, जब से बाबा सिद्दीकी की का मर्डर हुआ है, और लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई वो इतना लॉरेंस बिश्नोई इतना एम्बोल्डन नहीं हो सकता जब तक उसको पॉलिटिकल पेट्रोनेज ना मिले। तो क्या ये जो बात जस्टिन ट्रूडो ने कही है और जो कैनेडियन पुलिस ऑफिसर ने कही है, इन और जिस तरीके से जो रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट में आई है, क्या लॉरेंस बिश्नोई को पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिलने वाली बात यहाँ पर सच साबित होती हुई नजर आ रही है? मैं इस बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ, सिर्फ़ खंडन और काफ़ी तीखी भाषा में बोलने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप एक तरफ देखें, अगर आप अखबार पढ़ें या आप इंटरनेट पे जाएँ, तो 2 तरीके की पैरेलल स्टोरी चल रही है। एक तरफ तो आप है ना मज़बूती से खंडन कर रहे हैं, जो कनाडा में हुआ, या वहाँ के प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, जो कैनेडियन माउंटेड पुलिस बोल रही है। पर साथ-साथ है ना, दूसरी तरफ किस तरीके से इंडिया अपने को जोड़ रहा है, वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है यूएस में, वो भी तकरीबन इसी बात से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुरवंत सिंह पन्नून से मामला जुड़ा हुआ है, जो कि हरदीप सिंह निज्जर की जो व्यवस्था है, उसमें सिम्पैथाइज़र थे, जुड़े हुए थे। तो अगर गुरवंत सिंह पन्नून वाले मामले में भारत सरकार जुड़ी हुई है, इनफैक्ट उन्होंने ये तक अनाउंस किया है कि विक्रम यादव नाम के एक शख्स थे, जो CC1 नाम थे, जिसको कि लिस्ट करा है जुडिशियल कोर्ट के अंदर, आइडेंटिफ़ाई करा है वहाँ की उसकी पुलिस ने, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो आप एक तरफ तो हामी भर रहे हैं ना, कि आप वहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, जिसमें भारतीय व्यवस्था से जुड़े हुए कई सारे शख्स गिरफ्तार हो रहे हैं, या उनको पकड़ा जा रहा है, या हम है ना अमेरिका दबाव में आके सब कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप है ना नकार रहे हैं कि हमने ऐसी बात नहीं करी। तो मुझे ये बात, मैं जैसे कह रहा हूँ कि कनाडा का बूता नहीं था कि ये सब करता बिना अमेरिकी मदद के, अमेरिका और इंग्लैंड की मदद के। क्योंकि इसमें जो 5 आइज़ जो होती हैं, वो सब एक-दूसरे से जुड़ी हुई थी। हर हफ्ते उनकी मीटिंग होती है, इंटेलिजेंस शेयर करती हैं, और मेरे ख्याल से जस्टिस ट्रूडो ने भी ये बात कही है कि ये वाली जितना एविडेंस था, मैंने ना 5 आइज़ की कंट्रीज़ के साथ शेयर करा है। तो इस तरीके से ना कहना आसान नहीं होगा। अब भारत की सरकार इसका केवल सिर्फ ये कहने से कि प्रिपोस्टरस इम्पुटेशन है, क्या अब भारत सबूत देगी कि भाई वो इन्वॉल्व नहीं था? और अगर ये सब अमेरिका और इंग्लैंड के कहने पर हो रहा है, जैसा आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अब इसका बचाव भारत कैसे करेगा? सिर्फ एक्सपल्शन ऑफ डिप्लोमैट से तो बात नहीं बनेगी। ठीक है भाई, उन्होंने अपने देश के निकाल दिए, इन्होंने अपने देश के निकाल दिए, लेकिन बात यहाँ तक तो खत्म नहीं हो गई है। लेकिन अब जो एलिगेशंस आ रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट आ गई है, और ये बात जो आप कह रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट आउट करती है कि एक वॉशिंगटन पोस्ट में भी है, तो कहीं न कहीं एक अमेरिका का सपोर्ट भी नज़र आ रहा है। तो ऐसे में भारत अपना बचाव करेगा कैसे? कैसे बचाव यहाँ ढूँढेगा पर एक इससे? सोच है, यहाँ पर एक सोच ये है कि जस्टिन ट्रूडो अपने मुल्क में बहुत अनपॉपुलर हो गए हैं, और वो हिंदुस्तान के साथ डीलिंग करने के मामले में नहीं, परंतु उनके कारण कुछ और हैं, जैसे वो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई,
हाउसिंग प्रॉब्लम बहुत सीवियर है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। ये बात तो हम भी टीवी पे देखते हैं कि कई सारे हिंदुस्तानी वहाँ पे धक्के खा रहे हैं, क्योंकि है ना वहाँ पर इंटर्नशिप नहीं होती। एक-एक नौकरी के लिए 3-3 4-4 हज़ार वहाँ पे क्यू लगाते हैं। ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। परंतु जस्टिन ट्रूडो ने इस तरीके से कर दिया है कि वहाँ पर जितना भी उन्होंने खुलासा किया है, जो उनके बाद भी आएगा तो उसको बड़ा मुश्किल होगा इससे पीछा छुड़ाना। क्योंकि उनके जो सक्सेसर की तरीके से जिनको प्रोजेक्ट करा जा भारत रहा की है। सरकार ये कह सकती है ना कि भई वो उनकी अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी है, उसको एड्रेस करने के लिए इस इश्यू को रेक अप किया है। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं ऑन इंडिया एंड ऑन कनाडा? नहीं, बहुत गंभीर मुद्दा है कि अगर आप देखें तो हिंदुस्तान के हज़ारों की तादाद में छात्र जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। क्योंकि हिंदुस्तान में जो पूरी पढ़ाई की व्यवस्था इतनी चौपट है कि लोग बाग अब खर्चा अपना लोन लेके, ज़मीनें बेच के और तरह-तरह का करके कनाडा जाते हैं, और बड़े ज़माने से हिंदुस्तान और कनाडा के संबंध रहे। पंजाबी तो बहुत ही जाता है तादाद में, अगर आप गौर करें उनकी जो जनसंख्या है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। तो उनसे कहने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा वहाँ पर, अगर है ना संबंध बिल्कुल ख़त्म हो गए, क्योंकि ये अगर एस्केलेशन होता रहा दोनों के रिश्तों के बीच में, तो लोग बाग अपने जो करीबी लोग हैं जो रहते हैं, उनसे मिलने जाना मुश्किल हो जाएगा। वीज़ा नहीं मिलेगा, जो वहाँ से आना चाहते हैं उनको वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई है ना वीज़ा देने को तैयार ही नहीं है, किसी को अनुमति नहीं है। तो मेरे ख़्याल से स्थिति इतनी डामाडोल है, ये उम्मीद नहीं करी थी। छोटी-मोटी ब बहस और गहमा-गहमी होती रहती है, पर डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन निकल आता है और इस लेवल पे नहीं जाता है कि आप दोनों तरफ से निकालें। इसमें स्थिति ये गड़बड़ाई है क्योंकि ये हत्या का मामला बन गया है। हत्या का मामला ऐसा हो गया है जिसके अंदर ये तो अगर मिली-भगत से पहले बात कर लेते, कुछ है ना बाहर ना निकलता। पर अब जब जिस अंदाज़ में ये सब चीज़ें बाहर आई हैं, उसके बाद इसको छुपाना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन अब जो विपक्ष डिमांड कर रहा है कि भाई आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कम से कम जो राज्यसभा और लोकसभा में है उनको बताएं, इतना संवेदनशील मुद्दा है। मान लीजिए कि भारत की सरकार ऐसा नहीं करती, तो फिर डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली अब क्या दोनों बुरी तरह से मोदी सरकार, उसमें अजीत डोभाल, उसमें अमित शाह, ये लोग सब बहुत बुरी तरह फंस गए। देखिए, यहाँ पर जो जनता में इस बात का मेरे ख्याल से सपोर्ट है कि जिस तरीके से भारत सरकार ने करा है, वो सोचते हैं कि जब अमेरिका कर सकता है, इज़राइल कर सकता है कि अपने दुश्मनों के खिलाफ है ना एक्शन ले सकता है, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं ले सकता? और हिंदुस्तान में काफ़ी समय से ये आरोप लगाया गया है कि खालिस्तान एक बहुत बड़ी है ना हिंदुस्तान के लिए समस्या है, और 1984 में जो दंगे हुए और जो इस तरीके से गोल्डन टेम्पल पे कब्ज़ा हुआ और ये हुआ, उसके पीछे पूरी खालिस्तानी सोच की ज़िम्मेदारी है। परंतु मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये सच है कि ये सब सपोर्ट है, तो भारत सरकार को कम से कम ऑपोज़िशन को ये बताना चाहिए कि ये सब तो हुआ और हम जो पॉलिसीज़ हैं, कुछ हद तक वही फ़ॉलो कर रहे हैं जो कि पुरानी कांग्रेसी सरकारें करती थी। ये बात नहीं है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि हम मार रहे हैं लोगों को, परंतु हमारी जो खिलाफ़त है, वो खालिस्तान के खिलाफ़ है, हम देश की अखंडता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पर जो आपने कनाडा और अमेरिका और जो फाइव आइज़ कंट्रीज़ के साथ जो आपके रिश्ते गड़बड़ाए हैं और चरमराए हैं, उसके बारे में अगर आपके पास रणनीति नहीं है, तो ये बहुत बड़ा मेरे ख़्याल से अपने आप में एक सेटबैक है, जिसको कि आप ना नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन ये क्या मोदी सरकार की एक गलत नीति या गलत अप्रोच कह लीजिए, उसकी वजह से आज कनाडा में जितने भारतीय हैं, क्या आज उनकी जान को भी खतरा है? एक सुरक्षा पर खतरा है क्योंकि आज सब डरे हुए हैं और सिख समुदाय के लोग तो कुछ ज़्यादा ही डरे हुए हैं। क्या उनकी मैं जान को मानता हूँ खतरा? कि मैं आपकी बात से मानता हूँ कि बहुत बड़ा एक बादल लोगों के जीवन पे मंडरा रहा है। ये लोगों को पता नहीं कि भविष्य में क्या होगा। मैंने जैसे कहा कि लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं पर अपने माँ-बाप है ना को छोड़ के जाते हैं, या माँ-बाप वहाँ पे हैं तो बच्चे यहाँ, एक रिश्ता बना हुआ है दोनों मुल्कों के बीच में। और आप इस तरीके से अगर सीवियर होने की संभावना होती है, तो लोगों को तो पता ही नहीं कि आगे क्या होगा। ये जो एंग्ज़ायटी लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो ये सरकार को एड्रेस करना पड़ेगा। ये बात नहीं है कि आपने उनको कह दिया कि दुश्मन मुल्क है तो कुछ ज़िम्मेदारी नहीं। दुश्मन मुल्क के पहले तो लाखों हिंदुस्तानी वहाँ पे पढ़ रहे थे, काम कर रहे थे, जुड़े हुए थे, उनका क्या होगा? और जो हिंदुस्तानी नहीं भी हैं, वो भी है ना भारतीय मूल के लोग हैं, जिनके रिश्ते है ना अपने मुल्क से या जिस देश से जुड़े हुए हैं, उससे अभी तक हैं। तो आप उनको किस तरीके से कहेंगे कि आप अपना भूल जाइए सब कुछ? तो ये इसलिए बात कांग्रेस संजय, और विपक्ष से बात करनी ज़रूरी है उनको। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि ये मुद्दा 1 डेढ़ साल से काफ़ी चर्चा में है
और अगर 1 साल में क्या कोशिशें मोदी सरकार ने की हैं इस चीज़ को निपटाने के लिए या इस चीज़ को जो जितनी भी एंग्ज़ायटी है इस मुद्दे को लेकर, उसको क्रश करने के लिए मोदी सरकार ने ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं किया। क्योंकि ये शुरू हुआ, बीच में ऐसा लगता है कोई कोशिश नहीं हुई और अब जाके इस तरीके के संबंध अगर दिख रहे हैं, तो क्या दिखता है कि क्या मोदी सरकार सो रही थी इस मुद्दे पर, बिल्कुल सीरियस नहीं थी और हम ये माने कि जस्टिन ट्रूडो जो बातें कह रहे हैं मोदी सरकार के बारे में कि उसमें इंडियन एजेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं, इस तरीके की खुफिया और गुप्त गतिविधियों में शामिल है, तो क्या ये सही हम इसको माने? ये देखिए, हिंदुस्तानी सरकार ने ऐसी बात है कि नहीं करा। यहाँ पे जो फायर फाइटिंग वाले जितने तमाम लोग हैं, तकरीबन सभी के वही नाम इस समय चल रहे हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का नाम है, होम मिनिस्टर का भी नाम आ गया, आरएनडब्ल्यू चीफ का भी नाम था, वो मिस्टर गोयल थे उस ज़माने में। तो जब आप है ना, जिन पे पूरी तरीके से आश्रित रहते हैं, आपकी जितनी भी समस्याओं से लड़ने के लिए, वो सब लपेटे में आ जाएँ, तो आप किस तरीके से करेंगे? और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो पूरी सोच थी कि किसी तरीके से अमेरिका जिससे हम काफ़ी जुड़े हुए हैं, वो इसमें मदद कर देगा या कुछ है ना बचाव निकाल देगा। कोई इस तरीके की मध्यस्थता हो रही थी कि है ना यहाँ पर किसी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाए। पर रिश्ते जो भी कहें हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में या बाकी मुल्कों के बीच में, उतने मधुर नहीं है जितने दिखाया जाता है। वो जो एतबार था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। और बिल्कुल। वो चीज़ का जो इस्तेमाल है, ये सब मुल्क कर रहे हैं। देखना चाहते हैं कि कितना दबाव डाल सकते हैं और वो चाहते हैं कि दबाव डाल के अपने कुछ और उल्लू सीधे कर लें। तो अब कितना देखिए मामला घसीटेगा, पर जिससे ये है, सरकार दुर्बल और होती चली जाएगी, दबाव में आती रहेगी और उसका जी। चीन भी देख रहा है, रूस भी देख रहा है और बाकी मुल्क भी देख रहे हैं कि इसका क्या असर होगा। तो ये दर्शकों को बता दें कि राजनयिक विवाद के बाद जो ये जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि दिल्ली के साथ मिलकर काम कर रहा है बिश्नोई गिरोह। इसी पर एक लास्ट कमेंट आपसे लूंगी, फिर कार्यक्रम को खत्म करती हूँ कि संजय, ये जो आरोप आ रहा है कि भाई नई दिल्ली लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर काम कर रहा है, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी होती है? इसको भी खंडन कर देगी भारत की सरकार? अब देखिए काफ़ी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, ख़ास के एक्स पे जो पहले ट्विटर के नाम से था, तो आप देखेंगे कौन लॉरेंस बिश्नोई की तारीफ़ कर रहा है, कौन लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, कौन कहते हैं कि ना ये सब हो रहा है। तो इसमें तमाम वो लोग हैं जो कि कनाडा के खिलाफ बोल रहे हैं, कनाडा की बुराई कर रहे हैं। कनाडा की बुराई होनी चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है, हमारे देश के खिलाफ कोई भी निर्णय लिया। परंतु वो सब तमाम लोग ऐसे भी हैं जो कि हर तरीके के गलत काम को सपोर्ट करते हैं। तो उस माहौल के अंदर आप अगर देखें कि अगर ये सब हो रहा है, उसमें सरकार भी उसी पूरे जो रिजीम का हिस्सेदार होती है, तो ये दुःख की बात है, क्योंकि है ना, रूल बिल्कुल। ऑफ लॉ और लॉ बेस्ड सोसाइटी के अंदर जहाँ के पूरी तरीके से कानून पे अगर सरकार आधारित है, कानून के कोर्ट है, पुलिस है, अगर आप किसी के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं तो ये सब ले सकते हैं। परंतु अगर आप है ना नॉन लॉफुल और इल्लीगल मीन्स के साथ अगर आप करेंगे और ख़ास के ऐसे लोग जो कि जेल में बैठे हुए हैं और तरह-तरह के उससे बदले लेंगे, तो इससे नुकसान हो सकता है। तो जो हुँ, पूरा इसके जो आधार है, जो सरकार का इक़बाल है, उसके ऊपर बहुत बड़ी चुनौती हुई है। बिल्कुल। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया संजय। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।